हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ। मतलब आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसएसआर फॉर द 10th क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 का स्टैटिस्टिक्स का आज लास्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो का पार्ट बताने जा रहा हूं, तो जो कि आपके सामने दिया है मोड। ठीक है, तो इसलिए दिल थाम के बैठ जाइए और शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जैसे कि आपके सामने दिया है मोड। मोड को पहले बता देते हैं हिंदी में क्या कहते हैं। मोड को कहते हैं हम हिंदी में बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। ठीक है, अब देखिए मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड को शॉर्टकट की में जेड के नाम से शो करते हैं। ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला होता है L1 इक्वल्स टू में ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 यानी 2 मल्टीप्लाई में केवल F1 के 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद एंड मल्टीप्लीकेशन में अपना आ जाएगा h। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मल्टीप्लाई में दे दिया h। तो ये इसका मोड का क्या है फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मोड का फॉर्मूला हो गया। अब आपके मन में डाउट होगा कि ये क्या नंबर है, क्या क्या दिए गए हैं, ये क्या चीज़ है। तो चलो ये भी मैंने आपके लिए यहाँ पर डिटेल लिख दी है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बताऊंगा। वेयर L1 को कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड F0 को कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, तो L1 का तो आपको पहले से ही पता है, मैंने पहले ही बताया था, फिर भी दोबारा से बोल देता हूँ हिंदी में। L1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो L1 होती है ना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, मतलब छोटी सीमा होती है। ठीक है जी, हिंदी मीडियम वालों के लिए इसका मतलब। एंड F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास। तो इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं इसको हिंदी में हम कहते हैं बहुलक वर्ग के पूर्वगामी। बहुलक वर्ग F0 को हम कहते हैं बहुलक वर्ग की पूर्वगामी वर्ग की बारंबारता। हालांकि देखा जाए हिंदी मीडियम में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है वर्ड, लेकिन फिर भी चलेगा आप लोग के लिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं। ठीक है, एंड F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो F1 को कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। मॉडल क्लास होती है ना, उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। ठीक है, एंड बारंबारता तो हम सभी जानते ही हैं। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। देखो F0 में प्रोसीडिंग था, F2 में सक्सीडिंग है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसका मतलब बता देता हूँ। बहुलक वर्ग के परवर्ती वर्ग की बारंबारता। देखो F0 में पूर्वगामी था और F2 में परवर्ती, मतलब जो F1 है ना, F1 से पहले F0 माना जाएगा और जो F1 के बाद होगा वो F2 होगा, मतलब वैल्यू में। जैसे अपन बोलते नहीं है 5 के पहले क्या आता है 4, 5 के बाद क्या आता है 6, उसी तरीके से इसको मान लो ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है। ठीक है, समझाने के लिए। बाकी अभी आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा ना, तब क्लियर हो जाएगा चुटकी में। ठीक है, एच तो आप सभी जानती हैं, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, जो कि इसे हम हिंदी में कहेंगे वर्ग अंतराल का आकार, यानी कि सभी वर्गों का आकार बराबर मानते हुए। ठीक है, अज्यूमिंग ऑल क्लास साइज टू बी इक्वल। क्लियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मैंने इसके फॉर्मूलेस का हर एक चीज मैंने बता दी क्या क्या दिया गया है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ मॉडल क्लास बार बार यूज हो रहा है, क्या चीज है। मॉडल क्लास का मैंने अभी आपको बता दिया है, बहुलक वर्ग कहते हैं। इसमें इसका मतलब होता है द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। The class of maximum frequency is called the model class। तो दोस्तों आपको समझ में आया? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अपन जो बहुलक यानी मोड निकालते थे, तो मोड निकालते समय अपन देखते नहीं फ्रीक्वेंसी का जो हाईएस्ट नंबर होता था ना, सबसे हाईएस्ट नंबर फ्रीक्वेंसी में, उसी को ही मॉडल क्लास कहते हैं। मतलब उसके सामने का जो वर्ग अंतराल होगा ना, वर्ग अंतराल उसके सामने का, उसे मॉडल क्लास कहेंगे, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए वर्ड। ठीक है, चलो इसको मैं और क्लियर तरीके से एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल है, आप वहां से समझ लीजिए। और हाँ, जिसको भी नोट डाउन करना है, मैं 2 मिनट के लिए अपने हाथ हटा लेता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल से, जिससे आपको इजीली आप बाद में आराम से नोट डाउन कर सकें। ठीक है, चलिए तो देखो दोस्तों, आपके सामने क्या दिया गया है? आपके सामने दिया गया है क्लास इंटरवल। ठीक है दोस्तों, अच्छा जो क्लास इंटरवल जो आपके सामने दे दिया गया है ना,
अब इस बात पे देखो, मैंने यहाँ पर कुछ बोला था कि मॉडल क्लास को क्या कहते हैं, जो फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट नंबर होता है ना उसके सामने वाला वर्ग अंतराल मॉडल क्लास कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पर दी गई है क्वेश्चन में, क्लास इंटरवल दिए मैंने 10-10 के डिस्टेंस से, और फ्रीक्वेंसी। अब इसमें जी देखो कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है दोस्तों, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पर देखें, ध्यान से देखें, तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है हमारा, 30। कौन सा है बेटा, 30। अब सवाल ये उठता है कि 30 तो भाई सब लास्ट में है, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये मैंने अपने आप ही लिया है, जिससे दोस्तों आपको क्वेश्चन करते समय कोई दिक्कत ना हो। तो देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का नंबर कौन सा है, 30। तो 30 हमारा क्या हो जाएगा, F1। अब मैंने क्या बोला था, इसे 5 मान लो, तो इससे पहले वाला 4 होगा यानी F0, तो इससे पहले कौन सा 20, तो ये हो गया F0, ठीक है। अब बात आती है F2 क्या हो, तो देखो इसके बाद कोई नंबर तो है नहीं, है ना, इसके नीचे नंबर तो है नहीं, तो उसको मान लो F2, जो F2 है ना उसको 0 मानेंगे, ठीक है। पहले क्लियर कर रहा हूँ, तो देखो पहले नंबर आपकी सहेलियत के लिए मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा ध्यान में रहे, है ना। L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, मल्टीप्लाई में H। तो दोस्तों मैंने आपके सामने जो फॉर्मूला लिख दिया है उसको अच्छे से देख लीजिए, रीड कर लीजिए। देन अब मैं आपको बता देता हूँ, अपन ने जो मॉडल क्लास में पढ़ा था हाईएस्ट नंबर 30 है, ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए 30 है, तो 30 के सामने वाला मॉडल क्लास कौन है, 50 और 60, 50 से 60। तो इसमें जी वाली लोअर, ये होगी लोअर लिमिट, और जी होगी अपर लिमिट। लोअर लिमिट कौन सी, निम्न वाली सीमा, है ना, तो निम्न सीमा जी है, तो जी हमारी क्या हो जाएगी, L1, ठीक है। तो L1 जी है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, L1 कितना है भैया, 50। अब F1 हमारे पास पता ही है, F1 कितना है हमारा 30, F0 भी पता चल गया, इससे पहले 20 होता है, तो ये हो गया 20। दोस्तों याद रहे, ये फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट में से लास्ट में दी गई है, इसलिए इसके बाद जो F2 है ना, F2 कुछ दिया नहीं है F2 में, तो इसलिए इसको 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0। अगर मान लो ये फ्रीक्वेंसी 30 यहाँ ना होकर यहाँ होती और ये नंबर ऊपर होते, तो ये जैसे 15 होती फ्रीक्वेंसी, समझ लो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 होती, तो 15 से ऊपर वाला 10 ये F0 कहलाता, और 15 क्या कहलाता F1, और 15 के नीचे वाला 20 ये F2 कहलाता। बट यहाँ कंडीशन ये है कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी वो सबसे लास्ट में दी गई है, तो इसलिए इसके नीचे वाला जो नंबर होगा वो F2 वो 0 कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, है ना। और 30 F1 है, और F1 के सामने वाली हम नंबर देखते हैं वर्ग अंतराल, यानी कि मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास ये है जिसमें L1 ये निकाल दिया। आ रही समझने, कोई भी डाउट हो बता देना, और बाकी एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे आपको सवाल करने को दिखेंगे, सवरे सवाल करके दिखाऊंगा बारी बारी से एक एक सम, तो सवरे सवाल ध्यान से समझना आपको, ठीक है। पहले क्लियर कर देता हूँ। अब देखो L1 हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया। अब H है, H कैसे निकालते हैं, जैसे कि जो हमने F1 है उसके सामने का मॉडल क्लास है जी, तो इसमें 60 में से 50 माइनस कर दो, कितना बचेगा 10, तो 10 हमारा H हो गया, ठीक है। अब चलो ये वैल्यू जो निकाली है सबको पुट कर दो, बस इतना करना है मोड में। तो चलो इसको करने का तरीका भी होता है जो कि मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बकायदा, तो देखिए साथ में। L1 की वैल्यू क्या है 50, ब्रैकेट लगा दीजिए। F1 की वैल्यू क्या है 30, F0 क्या होता है 20, 2 मल्टीप्लाई F1 कितना है भैया 30, F0 कितना है 20, F2 कितना है 0, ठीक है, मल्टीप्लाई में H कितना है 10, Z इज इक्वल्स टू में 50, ठीक है, प्लस 30 में से 20 गए 10 बचेंगे, अपॉन 2 का मल्टीप्लाई कर दो 30 में, 3 2 या 6 60 माइनस 20, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो 0 को हटा ही दो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि 20 में से 0 भी अगर माइनस भी होते हैं या फिर माइनस माइनस प्लस भी होते हैं, यानी 20 और 0 प्लस होंगे तो 20 आना है, ठीक है, लेकिन साइन तो माइनस ही देगा, इसलिए 0 का हटा देते हैं, मल्टीप्लाई 10 Z 50 प्लस 10 ब्रैकेट में 60 में से 20 गए, कितने बचेंगे 60 में 20 के 40, मल्टीप्लाई में 10। आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आपकी इच्छा है तो इसको 0 से 0 काट दो, 0 से 0 भी काट दोगे तो यहाँ से एक जीरो ये कट गया, तो ये तो हट गया, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10 ही आना है। अब 4 का डिवाइड करना रहेगा, कैसे देखिए 10/4
4 का डिवाइड मार दो 10 में। तो चलो दोस्तों 4 का डिवाइड मारते हैं। तो दोस्तों देखो 4 का डिवाइड मारेंगे कितना आएगा, देखो 4 1 जा 4, 4 के पाड़े में 10 से बड़ा पाड़ा है या 10 आता है, तो 4 के पाड़े में 10 नहीं आता, लेकिन 10 से छोटा नंबर आता है कौन सा, 8, वो भी कितनी बार, दूसरी बार में। तो इसलिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गए। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर कर देता हूँ हम लोग के लिए, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गए, कितने बचेंगे बेटा, यहाँ पे बचेंगे 2 बचेंगे, ठीक है। अब देखो 4 से तो छोटा है 2, है ना, तो 2 में अगर हम अपने मन से एक जीरो लगा दें तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव यानी पॉइंट। अब 4 के पारे में 20 कितनी बार आते हैं, 4 के पारे में 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ऐसे करके ये कट गया 2.5 आ गया। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 2.5। तो 50 + 2.5, ठीक है जेड। अब 50 और 2.5 कितने हो जाएंगे, 52.5। तो जी हमारा मोड आ गया। इस तरीके से मोड निकालते हैं। और हाँ, यहाँ पे इसको जोड़ने का भी तरीका होता है। देखो 2.5 पहले रख लिया। अब पॉइंट है ना, पॉइंट लगाओ यहाँ पर, इसके नीचे ये चलना चाहिए। 50 क्या है, ये 0.5, इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जोड़ा जाता है इसको। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट चलेगा 2.5, ऐसे आता है। और हाँ याद रहे, यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे हमने 2 के पहले जो 0 लगाया कोई दिक्कत नहीं है, वो इसलिए लगाया क्योंकि ये बराबर में आ जाए। अदरवाइज पॉइंट के यहाँ पर पॉइंट को लगाया क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 होता तो उस पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन अगर और कोई नंबर भी होता तो वैल्यू होती है। तो यहाँ तो वो 0 ही है केवल, इसलिए 0 की कोई वैल्यू नहीं है। और पॉइंट हमें लगाना पड़े जिससे बराबर बैठेगा बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से इसे टोटल करते हैं, क्लियर। और इस तरीके से ये मोड निकाला जाता है। तो आपको समझ में आ गया ना, F1 जो हमारा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने मॉडल क्लास कहलाते हैं, यानी वर्ग, बहुलक वर्ग। एंड जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है, और उसके ऊपर वाला नंबर F0 होता है, और उसके नीचे वाला नंबर अगर है तो F2 कहलाएगा, अगर नहीं है तो 0 कहलाएगा। वो मतलब F2 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाकायदा आपको करके दिखा दिया है, और बाकी आपके क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिए हैं, आप लोग खुद भी करके देखिए। एंड बाकी मैं तो कराऊंगा 1 बाय 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।